एक गांव में एक बहुत निर्दयी सेठ रहता था। वह गरीब मजदूरों से दिन रात मेहनत करवाता, पर उन्हें उनकी मजदूरी नहीं देता था। सेठ की कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी उसके बिल्कुल विपरीत थी। वह भगवान शिव की भक्त और एक दयालु स्त्री थी। वह अक्सर सेठ से कहती कि इतना धन जोड़ने किसके लिए जोड़ना, जब हमें बस सम्मान और 2 वक्त की रोटी चाहिए। पर सेठ उसकी बातों को अनसुना कर देता था। एक दिन एक गरीब मजदूर अपने बीमार बेटे को गोद में लेकर सेठ के घर पहुंचा। वह अपनी मेहनत की मजदूरी मांगने आया था ताकि अपने बच्चे का इलाज करा सके, लेकिन सेठ ने उसे धक्का देकर घर से निकाल दिया। यह दृश्य देखकर सेठ की पत्नी का मन व्यथित हो उठा। उसे लगा कि इस अन्याय में वह भी चुप रहकर सहभागी बन रही है। उसी रात अज्ञान और आवेग में आकर उसने सेठ के भोजन में जहर मिला दिया, जिससे सेठ की मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद सेठ की पत्नी भी बीमार पड़ी और उसकी भी मृत्यु हो गई। अगले जन्म में सेठ अपने क्रूर कर्मों के कारण चील बना और उसकी पत्नी चिड़िया के रूप में जन्मी। एक दिन आकाश में दोनों आमने सामने आए। चील ने पुराने वैर से चिड़िया पर झपट्टा मार और संघर्ष में दोनों धरती पर गिर पड़े। जहां चील गिरा वहीं भगवान शिव के एक महान भक्त की समाधि थी। उस पवित्र स्थान से स्पर्श होते ही चील के पाप नष्ट हो गए और उसे मुक्ति मिल गई, जबकि चिड़िया भी गिरकर मर गई। मृत्यु के बाद दोनों भगवान शिव के पास पहुंचे। आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव ने कहा कि सेठ ने अत्याचार किए, इसलिए उसे चील की योनि मिली, पर भक्त की समाधि से स्पर्श होने के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। पत्नी ने धर्म का मार्ग अपनाया था, पर उसने न्याय करने का अधिकार स्वयं ले लिया, इसलिए उसे दंड भोगने हेतु पुनर्जन्म लेना होगा। यह कथा सिखाती है कि कर्म का फल अटल है और न्याय केवल ईश्वर का अधिकार है।